देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना के हजारों नए मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की जान भी जा रही है। अब तो कोरोना के मामले 35 लाख के पार हो गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइडलाइन के साथ मंजूरी दी गई है। 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग जरूरी होंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को शुरू करने की इजाज़त दी गई है। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय किए गए हैं। एक लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के स्टूडेंट्स कॉलेज जा सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट चाहें तभी वे कॉलेज जाएं। कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की परमिशन दे सकते हैं। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट्स अपने अभिभावक की अनुमति से कॉलेज जा सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को टीचर से गाइडेंस लेने के लिए कॉलेज जाने की परमिशन है। हालांकि यह तभी संभव है जब स्टूडेंट्स के माता पिता या अभिभावक इसकी इजाज़त दें। स्कूल स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह स्टूडेंट्स की मर्जी पर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को इजाज़त जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहाँ स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाज़त दे सकते हैं। 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की ज़रूरत है वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकते हैं। गृह मंत्रालय की अनलॉक 4 गाइडलाइंस में खास तौर पर जिक्र है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहाँ कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर पाएंगे। इस तरह के फैसलों से पहले उन्हें इस बारे में केंद्र सरकार से चर्चा करनी होगी। अनलॉक 4 गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार से चर्चा के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में किसी भी तरह का लोकल लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य के भीतर के परिवहन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यात्रियों या माल की आवाजाही के लिए अलग से किसी तरह की इजाज़त या मंजूरी या ई परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 प्रबंधन पर नेशनल डायरेक्टिव्स को पूरे देश में लागू किया गया है। दुकानों में ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। इन नियमों की निगरानी के कारगर पालन के लिए गृह मंत्रालय निगरानी करेगा। हर बार की तरह अनलॉक 4 में भी आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। किसी बहुत ज़रूरी काम या फिर स्वास्थ्य से जुड़े किसी मसले की सूरत में ही इन्हें बाहर आने की इजाज़त है। दरअसल इस समूह के लिए कोरोना संक्रमण खतरनाक साबित हो सकता है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For news and advertisement, you can WhatsApp us on 705-109-1801.